जगह पर आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप 8 जुलाई 2023 को बीकानेर के नौरंगदेसर गांव में आए थे और वहां से आपने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे तथा अन्य विकास कार्यों को देश को समर्पित किया था। और वहां पर आपने कहा था कि ये धरती सोने के समान उजड़ी है। इसी की व्याख्या करते हुए हमारे यहां एक कवि ने कहा, यहां जो आसपास रेगिस्तान नजर आता है उसके बारे में, और जो यहां से आसमान दिखता है उसके बारे में कहा एक कवि ने, सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रंग भरियो मारो प्यारो राजस्थान। ऐसी धरती पर आपका स्वागत है। आपने रंग भरने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी, एक आप के लिए हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं विशेष रूप से कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद शौर्य भूमि बीकानेर में आज आपका आना निश्चित रूप से हम सभी के हौसलों की बुलंदी व विश्वास को मजबूती प्रदान करने वाला है। आपका आगमन हम सभी के मन मस्तिष्क में नव ऊर्जा का संचार करने वाला है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने वहां से कहा था कि रंग भरो नौरंगदेसर से, तो आपका प्रधानमंत्री जी एक सूत्र है काम करने का, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र पे चल करके आपने MMDR एक्ट का अमेंडमेंट किया, तो यहां पे पोटाश का उत्खनन संभव हुआ, फर्टिलाइजर के कारखाने लगने की संभावना बढ़ी। हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन का काम हाथ में लिया, तो यहां पे लिथियम, नेचुरल गैस, ऑयल की भी संभावना बढ़ी। जिस स्थान पर हम यहां सभा कर रहे हैं इसके नीचे लिग्नाइट है। हमारी बीकानेर की जब रियासत थी तो पहला पावर हाउस का कारखाना इस पलाना में ही लगा था, और अब आप कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास का रास्ता खोलने वाले हो। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने अभी कहा कि मां करणी की कृपा, आज का जो कार्यक्रम है वो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग है और संगम है। मां करणी के मंदिर में दर्शन करने वाले आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीकानेर परिवार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये बताते हुए भी अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जब भारत द्वारा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तब सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर के लोगों का आपके मजबूत नेतृत्व पर विश्वास तथा भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम पर अटूट आस्था का ही परिणाम रहा कि हम सभी लोग निर्भीकता पूर्वक हर चुनौती से डटकर मां भारती की सेवा करने के लिए तैयार थे। ऐसी धरती पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, जो आपने मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज ये मंत्र साकार हो रहा है। आज पूरा देश आपके साथ है। देश के सामान्य मानवी को आप पर अत्यंत विश्वास है। संपूर्ण देश आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है और बीकानेर भी तैयार है। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंत में पुनः सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय संबोधन के लिए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अनुनय कर रहे हैं माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से। कृपया उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की। देशनों की धरती में और जोश चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। आज इस पवित्र भूमि पर
हम सब के और विश्व में आज एक नए आयाम करते हुए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी और वर्चुअली जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं वर्चुअली जुड़े सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी एवं वर्चुअली जुड़े सभी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, हमारे वीर सैनिक, मीडिया के साथी और भारतवर्ष के 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े करीब 3.5 लाख साथियों, 103 अमृत स्टेशन के इस राष्ट्रव्यापी लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34